सोनम रघुवंशी को गाजीपुर से हिरासत में लिया गया। सोनम जिस जगह से लापता हुई थी वहां से 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर के एक ढाबे में मिली। सोनम रघुवंशी ने अपना पहला बयान दिया। जब उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया उस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी ने सोनम से जब पूछा तो सोनम ने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है कि वो यहां तक कैसे आई हैं। इसके बाद सोनम रघुवंशी को हिरासत में लिया गया। उन्हें वन स्टॉप सेंटर पर पहले रखा गया और उसके बाद यूपी की पुलिस ने मेघालय पुलिस को सौंप दिया। पुलिस से पूछताछ से पहले जो बयान सामने आया, पहले आपको वो बताती हूँ। दरअसल जब सोनम जिस गाजीपुर के ढाबे पर पहुंची, वहां के मालिक साहिल यादव से बातचीत में उन्होंने कहा, शिलोंग में पति राजा रघुवंशी गहने चोरी कर रहे बदमाशों से भिड़ गए थे। इसी दौरान लुटेरों ने उन्हें मार दिया। यह बात सोनम ने ढाबे पर मौजूद साहिल यादव से बताई थी। साहिल यादव ने इसके बाद तमाम मीडिया चैनल्स से बातचीत में इस बात को स्वीकारा था। साहिल ने बताया कि जब सोनम मेरे ढाबे पर पहुंची तो उन्होंने मुझसे मेरा फोन मांगा और कहा कि मुझे अपने परिवार से बात करनी है। अपने भाई को फोन मिलाया, फूट फूट कर रोई और उसके बाद अपनी जो कहानी है वो बताई। इस दौरान सोनम कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, काफी ज्यादा हताश निराश सी नजर आ रही थी, जिस पर साहिल यादव ने उनसे पूछा कि दीदी क्या हुआ। उसके बाद सोनम ने ये कहानी साहिल यादव को बताई। साहिल यादव के पास से सोनम का ये बयान सामने आया, लेकिन जब उसके बाद पुलिस ने सोनम से पूछताछ की तो सोनम ने पुलिस को जो बताया वो थोड़ा अलग साउंड कर रहा है, सुनने में अलग समझ में आ रहा है। सोनम पुलिस से पूछताछ में कहती हैं कि मेरे पति राजा रघुवंशी की हत्या संदिग्ध लोगों ने की है। मुझे तो अगवा किया गया है, उसके बाद मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, कार में बिठाकर एक ढाबे पर छोड़ दिया गया। दोस्तों, इन दोनों ही बयानों में काफी ज्यादा अंतर समझ में आ रहा है। दोनों ही बयानों में काफी ज्यादा लूप होल्स नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर ढाबे पर मौजूद साहिल यादव बताता है कि सोनम ने उससे ये कहा था कि उसके पति बदमाशों से भिड़ गए थे, जो बदमाश गहने चोरी कर रहे थे। इस दौरान उसके पति को मार दिया गया। लेकिन जब उसी सोनम से पुलिस पूछताछ करती है तो सोनम ये कहती है कि मुझे अगवा किया गया, बदमाशों ने मेरे पति को मार दिया। यहां पर सोनम ने ये गहने चोरी करने वाली बात क्यों नहीं कही? सोनम अपने बयान में कहती हैं कि संदिग्ध लोगों ने मेरे पति की हत्या की है और मुझे अगवा किया, जिसके बाद एक कमरे में बंद किया और अब कार में बिठाकर एक ढाबे पर छोड़ दिया। इन दोनों ही बातों में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है, क्योंकि अपने पहले बयान में जो कि साहिल यादव से कहा गया है उसमें चोरी की बात सामने आ रही है, लेकिन दूसरे बयान में संदिग्ध लोग, अगवा और ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल्स निकलकर सामने आ रही हैं। दोस्तों, ये जो पूरा मामला है इसमें काफी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। सोनम रघुवंशी बीते कई दिनों से लापता थी। उन्हें भी इस मामले में एक विक्टिम माना जा रहा था, निर्दोष माना जा रहा था और उनको ढूंढा जा रहा था। इसके बाद जब इस मामले में पहला आरोपी राज कुशवाहा गिरफ्तार किया जाता है, जो कि सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, उसके कुछ समय बाद सोनम अचानक एक ढाबे पर आती है, मिलती हैं और उसके बाद कैसे तैसे करके पुलिस तक जानकारी जाती है। पुलिस उन्हें हिरासत में लेती है और उनका मेडिकल करा के उन्हें आगे की जो प्रक्रिया है, जो आगे की तमाम चीजें होनी है, उसके लिए गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। इसके बाद दोनों हनीमून पर जाते हैं मेघालय और वहां पर जाने के मुश्किल से 3 से 4 दिन बाद दोनों लापता हो जाते हैं। उनके साथ 3-4 और लोगों के होने की बात सामने आई। एक गाइड ने बताया कि 3-4 और लोग उनके साथ थे जो हिंदी में बात कर रहे थे, क्योंकि गाइड को हिंदी आती नहीं थी, इस वजह से वो समझ नहीं पाया। सोनम लगातार किसी से चैट करती हुई सीसीटीवी फुटेज में देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि वो लोकेशंस अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को भेज रही थी। इसके बाद जब सोनम रघुवंशी अचानक एक ढाबे पर मिलती हैं तो सारी जो आरोप है वो सोनम रघुवंशी के हिस्से भी बराबर आते हैं, क्योंकि अभी तक सोनम रघुवंशी एक विक्टिम मानी जा रही थी।
लेकिन जिस तरीके से सोनम रघुवंशी सामने आई, उनके शरीर पर एक भी निशान नजर नहीं आया, एक भी चोट नजर नहीं आई। ये भी एक सवाल खड़ा कर रही है। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जब सोनम को अगवा किया गया तो सिर्फ हत्या राजा रघुवंशी की क्यों की गई? किस मकसद के तहत इन्हें किडनैप किया गया और बिना कोई नुकसान पहुंचाए इन्हें ढाबे के पास छोड़ दिया गया? आखिर इतनी आसानी से कैसे? क्योंकि अगर अगवा किया गया था तो फिरौती की कोई कॉल आती या कोई पुरानी रंजिश होती। ये तमाम वो पहलू हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जिन पर अब जांच की जा रही है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि सोनम रघुवंशी जिस ढाबे पर मिली हैं उसके आसपास मौजूद तमाम सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जाएगा, जिससे ये जानकारी निकाली जा सके कि सोनम रघुवंशी उस ढाबे तक पहुंची तो पहुंची कैसे, क्योंकि जहां पर वो लापता हुई थी वहां से 1100 किलोमीटर दूर इतनी आसानी से पहुंच पाना बेहद मुश्किल है। अब जिस तरीके से इस पूरे मामले की जो गुत्थी है वो उलझती जा रही है, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आ रही है वो काफी ज्यादा चौंका भी रही है। अब देखना होगा कि मामले पर और क्या क्या नए नए खुलासे होते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।